हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी की शिक्षण विधियां के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी। टोटल दोस्तों 500 प्रश्नों की ये सीरीज थी, जिसमें दोस्तों अपन ने 2 भाग इसके कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जिसमें अपन ने दोस्तों रोजाना 50 क्वेश्चन करे थे, तो टोटल 100 क्वेश्चन है वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें तीसरा नंबर का भाग है, जिसमें 101 से लेके 150 तक क्वेश्चन इसमें ऐड होंगे। ठीक है, तो दोस्तों रोजाना मेरे साथ में चलते जाइए, रोजाना 50 क्वेश्चन देखते जाइए। आपके जो हिंदी शिक्षण विधि का क्वेश्चन है वो एक भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। तो ये कथन है, ये दोस्तों क्या सत्य है या क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये दोस्तों, ये कथन पूर्णतया सत्य है। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है। तो क्या फर्क है इंसान और जानवरों की भाषा में? तो देखो, इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। ठीक है, यानी कि ध्वनि चिन्हों के माध्यम से निर्धारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, 103 नंबर प्रश्न है, बच्चे की भाषा ही क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। यानी कि बच्चों के भाषा ही क्षमता के आकलन का सही तरीका कौन सा है? तो सही तरीका है दोस्तों, बच्चे का व्यक्तिगत आकलन बिल्कुल सही है, बच्चे का सामूहिक आकलन बिल्कुल सही है, बच्चे का स्व आकलन बिल्कुल सही है, पेपर पेंसिल आकलन ये दोस्तों इसका यानी कि बच्चे की भाषा ही क्षमता का आकलन का तरीका नहीं है। कौन सा? पेपर पेंसिल आकलन। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें देखो, पढ़ना क्या है? तो दोस्तों पढ़ना है वो क्या है? तो पढ़कर अर्थ समझना, ये पढ़ना है। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 105 नंबर प्रश्न है, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है। तो पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है तो कौन सा? तो चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ये दोस्तों दिए गए पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो दोस्तों भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें बोलना और लिखना। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो वो है इसमें वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ये दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? इसका अपोजिट क्वेश्चन उद्देश्य क्या है? तो देखो, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना और ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। ठीक है, ये तीनों कथन है, ये दोस्तों भाषा शिक्षण का उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर। लेकिन इस प्रश्न में नहीं पूछा गया है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है दोस्तों समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो दोस्तों भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन है वो उचित है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
110 नंबर प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखो, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। 1 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है तो दोस्तों संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ये दोस्तों बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 113 नंबर का प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है कहानी सुनाने से। तो दोस्तों कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। किससे? कहानी सुनाने से। नेक्स्ट 115 नंबर प्रश्न है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। तो वो है दोस्तों अपने अनुभवों को लिखना। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 116 नंबर का प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो कौन सी है। तो वो है दोस्तों बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। 1 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक एक साधन है। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो दोस्तों गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन है वो उचित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वो है दोस्तों बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 119 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन है वो असत्य है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इसमें सत्य कथन देख लेते हैं कि कौन से कथन सत्य हैं। तो देखो, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। ये दोस्तों इसमें सत्य कथन है। दूसरा है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ये भी इसमें बिल्कुल सही कथन है। और देखो दोस्तों इसमें बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो असत्य कथन है वो है दोस्तों इसमें 4 नंबर का। यानी कि अपने पास 3 तो सही है तो चौथा इसका मतलब गलत हो गया। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, भाषा अर्जन बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे डिस्लेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। किससे? डिस्लेक्सिया से। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
122 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं वो किसे? तो बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। ठीक है, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन। 123 नंबर प्रश्न है, देखो, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? तो हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 124 नंबर प्रश्न है, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली आशा कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यानी कि 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली आशा कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। तो हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है आशा को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। तो क्या प्रभावित करता है? तो दोस्तों शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया सीखने को प्रभावित करता है। 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? तो दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुनकर शब्दांश दोहराने की क्षमता का विकास करना। तो 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर 127 नंबर प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाल साहित्य। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 128 नंबर प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा या भाषाएं। ठीक है, दोबारा देखो, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा या भाषाएं एक साधन है। क्या है? एक साधन। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 129 नंबर प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। यानी कि उच्च अध्ययन प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो क्या है? तो वो है शिक्षण प्रक्रिया। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 130 नंबर प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। तो वो सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? तो वो है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये सभी। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर प्रश्न, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। यह या इस कथन का संबंध है। तो दोस्तों भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, ये कथन है, ये किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वाइगोत्स्की का कथन है दोस्तों ये। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 132 नंबर प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या है? तो वो है दोस्तों किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न है, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पूर्णतः उचित है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 134 नंबर प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाषा प्रयोग पर बल देना।
एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? तो दोस्तों, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। ठीक है, ये है दोस्तों, नेहा अपनी बात को कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। तो इसका राइट आंसर एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 136 नंबर प्रश्न है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। तो दोस्तों, यह जरूरी है। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, वो क्या है? तो वो है दोस्तों इसमें भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 138 नंबर प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रश्नों के उत्तर लिखना। एक नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 139 नंबर प्रश्न है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर परिचर्चा, यानी कि वाक्य पर चर्चा का उद्देश्य है। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा का उद्देश्य है, तो वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो वो है सुनी, पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? तो कौन सा तर्क काम करेगा? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न है, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। तो पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है वो क्या है? तो वो है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? तो दोस्तों, वो मानते हैं किसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। ठीक है, ये आएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे देखो दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ इसमें 148 नंबर प्रश्न में। ठीक है, देखो कुछ एक पेज है वो मिसप्रिंट हो गया इसमें। तो देखो, भाषा और चिंतन में संबंध होता है यह कथन है। तो दोस्तों, भाषा और चिंतन में संबंध होता है यह कथन है, ये पूर्णतः सही है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किस में होता है? भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शुद्ध उच्चारण करने में। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 150 नंबर प्रश्न है, भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए? तो बहुत अधिक सहायक है वो किसे समझा जाना चाहिए? तो वो है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पाठ्य पुस्तक में। 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हो गए आज के अपने जो टॉप 50 क्वेश्चन, यानी कि 101 से लेके 150 क्वेश्चन तक अपने कंप्लीट हो चुके हैं हिंदी शिक्षण विधि के। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो है वो आपको लास्ट तक देखना होता है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 मिनट
लगेंगे इसमें। और दोस्तों आराध्या RS एकेडमी के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। और साथ ही दोस्तों राजस्थान पुलिस पटवार भर्ती परीक्षा रेट लेवल 2 और रेट लेवल फर्स्ट के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। तो दोस्तों जुड़े रहिए आराध्या RS एकेडमी के साथ में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।